हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। जैसे कि गाइज आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में एक टाइम सेविंग पैकेज के बारे में पढ़ा था जो कि था नोड मून, जिससे हमारा कुछ टाइम सेव हो रहा था कभी भी हम अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं या रन करते हैं उस चीज़ में। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेक अ सर्वर कैसे क्रिएट होगा, जो हम पहले देख चुके हैं। फिर हम देखेंगे क्रिएट हेडर एंड एपीआई बॉडी, हम हेडर क्रिएट करके एपीआई बॉडी कैसे पास करते हैं उसके अंदर। देन फिर क्रिएट एन एपीआई विद स्टैटिक डाटा, एपीआई क्रिएट होगी जिसमें हम स्टैटिक डाटा पास करेंगे। देन पुट डाटा इन अनदर फाइल, एक अनदर फाइल में डाटा पास करके एपीआई में यूज करके देखेंगे। देन इंटरव्यू क्वेश्चन। सो गाइस विदाउट एनी टाइम वेस्ट देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो गाइस जैसे कि आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में ये बना रखे थे हमारी कुछ फाइलें। हमने एक पैकेज की फाइल बना रखी जिसमें हमने नोड मून का यूज किया था कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता था वो मेरे साथ के साथ क्या करता था, उसको रिफ्रेश करके अगेन चला देता था हमारे प्रोजेक्ट को। बट आज की वीडियो के लिए हम क्या देखने वाले हैं, हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ ही करेंगे। सिंपली गाइस हमने क्या करना है, हम एक यहाँ पर फाइल बनाएंगे जो कि हमारी होने वाली है क्रिएट सर्वर डॉट जेएस। ठीक है जी, जेएस की हमने फाइल बनाई। तो गाइस सर्वर क्रिएट करने के लिए बेसिकली आप सबको पता है कि हमें HTTP पैकेज का यूज करना पड़ता है, जैसे कि आप सबको यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से ही इसको कॉपी करूंगा, इसको कॉपी करके, ताकि आपको पता हो कि हमने जो लास्ट वीडियो में किया था वही चीज हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। इसको कॉपी किया, देन गाइज मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट किया। ठीक है जी, हमारा सर्वर यहाँ पर आ गया। देन इसके अंदर जो भी हमने जिस भी पोर्ट के ऊपर लिसन करना है, हम उस पोर्ट के ऊपर इसको लिसन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6600। ठीक है जी, अब इस पोर्ट के ऊपर हमारा ये क्या होगा, लिसन हो जाएगा। अब अगर मैं अपने क्रोम ब्राउजर में चलूँ, क्रोम ब्राउजर में चलकर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर हमारा जो पोर्ट था उस पोर्ट को लिखता हूँ, तो गाइज आप देखोगे कि क्या होता था, यहाँ पे हमारा जो भी हमारा डेटा था वो हमारा यहाँ पर शो हो जाता था। बट अभी हमारा शो नहीं हुआ डेटा, है ना। आई थिंक क्यों नहीं हुआ, हमने यहाँ पर हमारी इस फाइल को रन ही नहीं किया। हमने क्या किया हुआ है, pkj फाइल को रन किया हुआ है। अब इसको मैं Ctrl+C करूंगा, कट करूंगा। देन अगेन मैं लिखूंगा नोड मून, हमारी कौन सी फाइल है, क्रिएट सर्वर की। देन मैं इसको रन कर दूंगा। रन करने के बाद ये हमें बोलता है कि भाई साहब आपके पास टाइप मॉड्यूल है टू ट्रीट कॉमन जेएस स्क्रिप्ट रीनेम टू .cjs फाइल एक्सटेंशन। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, रिक्वायर मत यूज करो। तो मैं इसी चीज को यहाँ से क्या करूंगा, सिंपली मैं काम करता हूँ, मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट से इसको यूज कर लूंगा। यहाँ पर लिखूंगा HTTP, फिर लिखूंगा फ्रोम के बाद हमारा क्या आने वाला है, HTTP जो भी हमारा मॉड्यूल है। देन मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद गाइज अगर मैं इसको अगेन यहाँ पर देखूँ तो हमारा ये चल जाना चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये रिस्टार्ट होकर दोबारा चल चुका है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें मिला दिस इज अ न्यू सर्वर। ठीक है जी, ये डेटा मिला। तो इससे हमारा जो पहला पॉइंट था वो तो हमारा खत्म हो गया जी, हमें क्रिएट सर्वर कर लिया हमने। कैसे क्रिएट सर्वर को करते हैं हम, ठीक है, सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद गाइज हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हेडर पास करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट हेडर लिख के हम यहाँ पर पास करते हैं गाइस जो हमारा हेडर होता है। हेडर को पास करने के लिए बेसिकली हमें क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले हमें उसको बताना पड़ता है कि हमारा क्या स्टेटस आएगा। जो हमारे इसके अंदर गाइस आपको पता होगा एपीएस जब भी हमारी वर्क करते हैं उसके कुछ स्टेटस कोड होते हैं, उन्हीं को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 200 लिखा है, 200 का मीनिंग होता है कि सक्सेसफुली हमारा रन हो चुका है, डेटा हमारे पास आ चुका है। तो गाइस जैसे हमने 200 रिस्पॉन्स भेजा है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लिखेंगे कंटेंट हाइफन टाइप। कंटेंट टाइप इसको हम बताएंगे बेसिकली कि हमारा क्या कंटेंट टाइप रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एप्लीकेशन हाइफन जेसन। जेसन हमारा हाइफन जेसन डेटा रहेगा हमारा एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है जी, राइट हेड सेट हो गया। अब जो ये रिस्पॉन्स राइट लिखा है बेसिकली गाइस, इस राइट के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना एपीआई का डेटा पास करेंगे। कुछ भी जो भी हमारा एपीआई का डेटा होता है उसको हम पास करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लिखा जैसे नेम के अंदर मैंने लिख दिया अर्जुन। देन गाइज नेम होने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, कोमा लगाओगे। कोमा लगाने के बाद आप लिख दोगे यहाँ पर आपकी एज, जो भी आपकी एज है 45 लिख दो, 25 लिख दो, जो भी आपने लिखना है आप वो लिख दो। देन आपने जो भी चीज़ें लिखनी है वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख दिया, मार्क्स के अंदर मैंने बोल दिया इसके आए हैं भाई 100। ठीक है जी, इतना काम हमारा हो गया। अब क्या होगा कि अब अगर हम इसको चेक करें कि हमारे पास यहाँ पर डेटा क्या आ रहा है, आप देखोगे कि इसने जब इसको रन किया, रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास डेटा नहीं आया। अभी इसने एक एरर दे दिया। ठीक है, क्या एरर दिया इसने बोला है हमें
कि भाई साहब आप HTTP मॉड्यूल के अंदर एरर इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप, इनवैलिड आर्गुमेंट पास कर रहे हो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या होता है, जब भी हम राइट करते हैं, राइट के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग डेटा पास होता है। अब यहाँ पर ये हमारा ऐसे नहीं चला, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। सबसे पहले गाइस हम लिखेंगे यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। स्ट्रिंगीफाई बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट में डेटा होता है उस डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर मैंने इसको सेव किया, सेव होने के बाद ये हमारा रन हुआ, रन होने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो गाइस आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये प्रीटियर कर देते हैं इसको हम, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, एपीआई का हमारे पास डेटा आ गया जो भी हमने पास किया है। अब इस डेटा के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने एक और ऑब्जेक्ट पास कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी के अंदर आए हैं जी उसके 89 मार्क्स। देन उसके बाद इंग्लिश में उसके आए हैं हमारे पास 98 मार्क्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। मतलब जो भी एपीआई के अंदर डेटा आता है वो सारा डेटा आप इजीली ऐसे पास कर सकते हो। उसके बाद आपने उसको एंड कर दिया तो उसको बता दे कि भाई साहब आप यहाँ से उसको एंड कर देना। तो गाइज आपका अब हमारा हम देखें तो हमने एक हेडर भी क्रिएट कर दिया एपीआई बॉडी के लिए, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर एक स्टैटिक डेटा भी पास कर दिया। अब हमें एक अनदर फाइल के अंदर डेटा सेव करना है, सेम यही वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ गाइज, कंट्रोल एक्स किया मैंने यहाँ से। कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं यहाँ पर एक फाइल और क्रिएट करता हूँ जो कि हमारी होगी डमी डाटा डॉट जेएस। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट लिख के हम यहाँ पर लिखते हैं डाटा लिखने के बाद हम इस डेटा को हम यहाँ पर सेव कर देंगे। देन इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार के लिए, फॉर्मेट हो गया। तो हम गाइज यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्सपोर्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डाटा। हमने डेटा को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाकर क्या करेंगे गाइज, हम इंपोर्ट लिखेंगे। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, किस में से, हमारी .js फाइल में से, जो भी डमी वाली फाइल है डेटा की। सिंपली हमने इसको लिया, इस डेटा को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके गाइज हम यहाँ पर अगर पेस्ट करते हैं तो हमारा ये प्रोजेक्ट में एरर दे रहा है अभी, ठीक है जी। एरर क्या बोल रहा है ये, हमें बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, डिड यू मीन इंपोर्ट डाटा भेज रहे हो। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखोगे, आप .js लिखोगे गाइज अगर, तो आपका जो ये डेटा है ये आपका यहाँ पर इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो गाइज आप देखोगे कि हमारे पास डेटा सेम एज इट इज वही डेटा आना स्टार्ट हो गया हमारे पास। सिंपल हमने क्या किया, एक फाइल बनाई, उस फाइल में से हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है, मतलब एक एपी हमने एक तरह से कॉल करी कहीं भी, उसमें जो भी डेटा आया आपने उसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली आपने उसको इंपोर्ट किया। देन अपना जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके रिस्पॉन्स डॉट राइट में पास किया, तो आपका जो ये डेटा था वो डेटा आपका ब्राउजर पर आ चुका है, ठीक है जी। अब अगर आपको मैं बताऊं, अगर हमारी लास्ट चीज हमारी क्या आती है इसमें, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो गाइस बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक हेड पास कर रहे हो 200, ये कितने टाइप्स के हेड होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर आप क्या क्या हेड यूज कर सकते हो, स्टेटस कोड यूज कर सकते हो, जैसे 200, 201, 203, 404, 503, ये सारे हमारे अलग अलग चीजों में यूज होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसका यूज होता है। सिंपली आपने इसके लिए क्या करना है, आप सिंपल गूगल पर लिखना स्टेटस कोड लिखना है, यहाँ पर स्टेटस कोड लिस्ट एपीआई। जब आप इसको लिखोगे तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर जितने भी स्टेटस कोड आते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से उसको देख सकते हो। ये सब चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।